Yes, sir. Okay, so today we will start with our new unit, that is harmony in nature. In this unit, we are going to understand the interconnectedness with the human with the nature and the mutual fulfillment. Okay, uh, so these are the basic objectives which what we are doing in today's lecture. First of all, we will discuss about the harmony in the nature. Then we discuss about the four orders of the nature. ठीक है in a whole around the world everything will be divided into four sections or the four orders. Then we will discuss interconnectedness and mutual fulfillment. Okay, then we will move to recyclability and self regulation. ठीक है, ये हमारे पांच ऑब्जेक्टिव रहेंगे आज के हमारे इस लेक्चर के. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि हार्मनी इन नेचर का मतलब क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो हमारे चार चक्र जो हमारे नेचर को पूरे ये चार चक्रों में जो बांटा गया है, चार ऑर्डर्स में जो बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देन हम लोग जो करेंगे वो स्टडी करेंगे इंटर कनेक्टनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट की, इनकी हमें क्यों ज़रूरत है और ये कैसे चार चक्कर आपस में रिलेटेड है. देन देन वी विल डिस्कस अबाउट द टू मेजर यूनिट्स, रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन. ठीक है, इनके बारे में हम लोग करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द हार्मनी इन नेचर. सो हार्मनी इन नेचर क्या है, व्हाट इज हार्मनी. देखो, जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है एवरीबॉडी का, एवरी ह्यूमन बॉडीज बेसिक एस्पिरेशन इज कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. हर एक का जो बेसिकली ह्यूमन बीइंग का बेसिक एस्पिरेशन है, दैट इज कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. सो इफ वी एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ द हैप्पीनेस, अगर हम लोग हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करें कि व्हाट इज हैप्पीनेस, देन वी विल फाउंड दैट हैप्पीनेस इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मनी एट ऑल द लेवल्स ऑफ लिविंग. ठीक है, हार्मनी के साथ और प्रॉस्पेरिटी के साथ हम लोगों को जिंदगी के चारों लेवल्स के ऊपर रहना इज कॉल्ड दी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. मीन्स हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ लिविंग. कौन कौन से लेवल, आज तक हम लोगों ने इस यूनिट से पहले हम लोगों ने जो तीन यूनिट किए हैं, ठीक है, जो तीन मॉड्यूल्स किए उसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सबसे पहले यूनिट में किया था हार्मनी को डिस्कस किया था एट द लेवल ऑफ सोसाइटी. ठीक है, उसके बाद हम लोग वी कम अक्रॉस द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द रेस्ट ऑफ नेचर. ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग नेचर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो हमारा फोर्थ ऑर्डर है, उसके साथ बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाले थर्ड वाले में हम लोगों ने क्या किया था, हार्मनी एट द लेवल ऑफ सोसाइटी किया था. ठीक है ना, हार्मनी एट द लेवल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी थर्ड यूनिट में किया था. हार्मनी इन सेल्फ किया था उससे पहले हम लोगों ने. सो टुडे आवर मेन टास्क इज टू नो द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द रेस्ट ऑफ द नेचर. ठीक है जी, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ ह्यूमन बीइंग का क्या रिलेशन है, आज हम लोग ये सोचेंगे. तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है. द बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आई एंड देयर इज हार्मनी अमंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है जी, बेसिकली क्या है कि हमारा जो पूरा का पूरा एक ह्यूमन बीइंग है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एज हम लोगों ने दूसरे यूनिट और तीसरे यूनिट में भी डिस्कस किया था कि बॉडी और सेल्फ यानी आत्मा आई, ये दो चीज़ों से बनकर जो ह्यूमन बीइंग बना है. ठीक है, बॉडी क्या करती है, बॉडी जो आई की नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करती है. द बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आई एंड देयर इज हार्मनी अमंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो हमारा शरीर, जो हमारा मन चाहता है, हमारी जो बॉडी है उस हिसाब से एक्ट करती है. अगर हम जो चाहे हमारी बॉडी उस हिसाब से एक्ट करे तो हमारे शरीर के अंदर हार्मनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूरा तंदुरुस्त हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा पैदल चलूँ. अगर अगर मेरी टांगें मेरे दिमाग का कहना मानेंगे हम लोग पैदल चलेंगे, तो आई विल फील कि आई एम फीलिंग विद हार्मनी, कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर पाया हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा सा खाना खाऊँ, तो मैं पहले क्या करता हूँ, माइंड से सोचता हूँ कि कहाँ से वो अच्छा खाना मिलेगा, वहाँ तक चाहता हूँ उस खाने को. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए माउथ मैं उसको डाइजेस्ट करता हूँ, देन आई फील द हार्मनी. मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई एक अच्छी सी पिक्चर देखूँ जिससे मेरा मूड चेंज हो जाए. तो आइज़ क्या है, बेसिकली ए पार्ट ऑफ ए बॉडी. आइज़ ने वो मूवी देखी,
ठीक है ना, एंड व्हाट वी गेट अ हार्मनी एट लास्ट। इफ आवर बॉडी नॉट अकॉर्डिंग एक्ट टू आई, अगर हमारी बॉडी आई के अकॉर्डिंगली एक्ट ना करे, सेल्फ के अकॉर्डिंग एक्ट ना करे, तो क्या होगा, हमारे अंदर स्ट्रेस होगी, अनहैप्पीनेस होगी, एंगर होगी, और वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना, इट विल पुट सम एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल कि जैसे हार्मनी इन, जैसे नेचर में, ये हम लोग हार्मनी की एग्जांपल दिया विद इन द बॉडी। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब हमारे दिमाग में आता है कि हार्मनी विद नेचर क्या है, व्हाट इज हार्मनी इन नेचर। ठीक है, सबसे पहले आता है कि नेचर किसे कहते हैं, व्हाट इज नेचर। The aggregate of all the mutually interacting units, either big or small, sentient or insentient, together we called as nature। ठीक है, जितनी भी म्यूचुअल इंटीग्रेटिंग यूनिट्स है, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, नाशवान है या नाशवान नहीं है, ठीक है ना, उनका आपस में जो रिलेशन है, उनको सभी को हम इकट्ठा देखते हैं तो उसको हम लोग नेचर कहते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, लिविंग आ सकती है, नॉन लिविंग आ सकती है, ठीक है, सॉलिड आ सकता है, लिक्विड आ सकता है, गैस आ सकता है, हर एक चीज़ इसमें आती है। ठीक है, इट कंपोजिस ऑफ ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एंड इट इंक्लूडेड ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग नेचर, उसको बोलते हैं हम लोग नेचर। ठीक है, आई अगेन रिपीट, एग्रीगेट of all the mutually interacting units, big or small, sentient or insentient, together we call as a nature. It encompasses all the physical objects, okay, which either include a solid, either included gases, either liquid, or all the living and the non-living creature on this whole mass. Okay? This is called the nature। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को नेचर से क्या, हमारा जो नाता क्या है कि हम लोग नेचर से कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ ले रहे हैं। जब से ह्यूमन बीइंग की एक्सटिंक्शन हुआ है इस दुनिया के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, वी आर कॉन्टीन्यूसली गेटिंग समथिंग फ्रॉम द नेचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और हमें उसके बदले में कुछ नेचर को देना भी चाहिए, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग की शक्तियों को यूज़ करके, आवर सिस्टम्स को यूज़ करके, हम लोग जो नेचर है उससे ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं। वट वी रिक्वायर्ड, एक्चुअली बेसिक क्या है कि हमें यही नहीं पता कि हमें हमारी पूरी रिक्वायरमेंट क्या है। वट वी रिक्वायर वी गेट इट, हम लोग उससे ज़्यादा उससे नेचर से ले रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था, नॉर्मली वी आर बीन वर्किंग विद द हैंड्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास मशीन्स आ गई, जैसे पेड़ों की कटाई का हम लोग ने, पहले क्या था, पेड़ों की कटाई होती थी हाथ से, देन वी गेटिंग द मशीन्स। अब हम लोग क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वी विल पुट अ सम अफेक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, अफेक्ट ऑफ नेचर, तो सबसे पहले हमारे पास क्या इफेक्ट कौन कौन से हम लोगों ने नेचर के ऊपर जो ह्यूमन बीइंग द्वारा डाले गए हैं। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, विल डिस्ट्रॉय ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर। सेकेंड इज ओजोन डिप्लीशन। थर्ड वन इज रिवर आर डाइंग, अप एंड सो ऑन। ठीक है जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नदियां हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे नदियां अपना अस्तित्व ख़त्म हो रहा है, वो छोटी पड़ रही हैं। ठीक है, उनका जो एक्सटेंट है, उनका जो एक्सटेंट है वो ख़त्म हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, और ना जाने कितनी और सारी जो इफेक्ट्स है जो हम लोगों नेचर के ऊपर डालते हैं। अब इन सारे इफेक्ट्स को टीच करने के लिए, इन सारे इफेक्ट्स को समझने के लिए हम लोगों को पहले नेचर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि नेचर में कौन कौन से ऑर्डर्स हैं और कौन सा ऑर्डर किस तरह दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we divided the whole nature into four orders, four parts. The first one is material order, second one is plant order,
or you can say a bio order. Third one is animal order. Fourth one is human order, और you can say the knowledge order. ठीक है जी. चार ऑर्डर्स में हम लोगों ने पूरे नेचर को, चार अवस्थाओं में हमने पूरे नेचर को डिवाइड किया है. सबसे पहली है पदार्थ अवस्था, फिर प्राण अवस्था, फिर जीव अवस्था, फिर ज्ञान अवस्था. पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था. ठीक है जी. अब हम लोग इनको स्लाइड करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल we are discussing about the material order. So what is material order? The big land mass of all the continents, गीगानेट जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, जैसे ओशंस हो गए, सीज हो गए, माउंटेन्स होगी, रिवर्स हो गए, एटमॉस्फेयर हो गया. ठीक है, जो इस मास ऑफ कॉन्टिनेंट के ऊपर है. ठीक है ना. मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए. ठीक है, डेंस गैसेज होगी, फोसल फ्यूज हो गए, जो डीप बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ में रहते हैं. ऑल फॉल इनटू अ मटेरियल ऑर्डर. और पदार्थ अवस्था, पदार्थ अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सारी धरती. ठीक है, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ मीन्स कि जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी ओशियंस हैं. ठीक है जी, ये सारे, जितने भी माउंटेन्स हैं, ये सारी. ठीक है, हमारे ऊपर जो आसमान है वो सारा. ठीक है, जो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, जो ज़मीन के अंदर है, डीप इनटू द अर्थ, डीप बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, वो सारी चीज़ें, ये सभी कुछ पदार्थ अवस्था में आता है. ठीक है. पदार्थ अवस्था मीन्स मटीरियल ऑर्डर. और इनके अलावा इफ इनफैक्ट इफ यू लुक अराउंड बियॉन्ड द अर्थ, अगर हम लोग अर्थ को बियॉन्ड अर्थ भी देखते हैं, द मटीरियल ऑर्डर इज आल्सो विजिबल इवन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, even moons and several astronomical bodies. ठीक है, form of stars, planets, moons and several astronomical जो bodies होती हैं, वो सारी की सारी मटीरियल ऑर्डर में. समझ आई मटीरियल ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आती हैं. ठीक है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, डेट इज़ प्लांट, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ बायो ऑर्डर. ठीक है, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राण अवस्था. ठीक है. हमारा जितना भी लैंड है, मेजर ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद द ग्रास. ठीक है, और स्मॉल शर्ब्स के जो पूरा उनके ऊपर कवर हुआ हुआ है सारा. ठीक है, एंड बेसिकली दे फॉर्म द लाइनिंग ऑन द इंटायर सॉइल. शर्ब्स, प्लांट्स, ट्रीज. ठीक है, फ्रॉम ह्यूज फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द फ्लोरा इन द ओशियन. जो समुंदर के बीच में भी, उनके तल पे भी जो plants हैं, they all are a part of a plant order, or you can say they are all a part of a bio order, or you can say pranavastha. ठीक है, it is the next big order on our planet. ठीक है नी. If we compare both the material order and the plant order, the material order is far greater in quantity as compared to the plant. ठीक है, जिस तरह ये ऊपर मेंशन किए हुए ना सीरीज में, ये सबसे पहले ऊपर आ गया मटेरियल ऑर्डर जो सबसे बड़ा है, उसके बाद जो प्लांट ऑर्डर उससे छोटा है. ठीक है, इनके बाद जो थर्ड ऑर्डर हमारे पास आता है, आई अगेन रिपीट कि प्लांट ऑर्डर में क्या आ रहा है, सारा घास, प्लांट, पानी के अंदर रहने वाले जो पौधे हैं, वो फ्लोरा इन ओशियंस, दीज ऑल आर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द plant order. The next one is animal and birds form the third largest order.
ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा ऑर्डर है उसको हम लोग, जो अवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल ऑर्डर, और यू कैन से जीव अवस्था। ठीक है। Here again we see that the plant or bio order is far greater in quantity than the animal order. प्लांट ऑर्डर और बायो ऑर्डर जो है वो बड़ा है एनिमल ऑर्डर से भी ज़्यादा। एनिमल ऑर्डर में क्या आ गया, जितने भी दराखल पे, जितने भी हमारी ज़मीन पे या जितने पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो सारे इसमें आते हैं एनिमल ऑर्डर। अब एनिमल ऑर्डर के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डर आता है जिसका हम लोग भी एक पार्ट है, दैट इज़ द ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ दिस अर्थ, स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ द नेचर। ठीक है। हम अपने आप को भी नेचर का पार्ट बोलते हैं। जो ह्यूमन ऑर्डर है, जो ह्यूमन अवस्था है, जो मानवीय अवस्था है, वो सबसे छोटी अवस्था है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन ऑर्डर या ह्यूमन ऑर्डर, और या इसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान अवस्था में। ठीक है। एनिमल ऑर्डर आर फार ग्रेटर इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू द ह्यूमन ऑर्डर। अगर हम एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर को बात करें तो एनिमल ऑर्डर ह्यूमन ऑर्डर से बड़ा है। कहने का मतलब है कि सबसे जो छोटा ऑर्डर है वो है ज्ञान अवस्था, दैट इज ह्यूमन ऑर्डर। उसके ऊपर आती है एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर से भी बड़ा है वो है हमारा बायो ऑर्डर। ठीक है जी। बायो ऑर्डर मीन्स प्राण अवस्था होता है। ठीक है। उसके बाद जो आता है दैट इज द मटीरियल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर मीन्स पदार्थ अवस्था। ठीक है। तो ये थे हमारे चार मेजर ऑर्डर्स। अब हम लोग के इनके बीच में इंटरकनेक्शन को, क्योंकि बात कर रहे हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस की, हम लोगों ने शुरुआत में भी बात किया कि हार्मनी चाहिए। वी विल रिक्वायर हार्मनी इन नेचर। हार्मनी एक्चुअली है क्या चीज़? हार्मनी एक वो व्यवस्था है जिसमें हम लोग एक और दूसरे के बीच में राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हार्मनी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ द राइट अंडरस्टैंडिंग। इफ़ वी सी द हार्मनी बिटवीन द टू, आइदर इट बी विद इन द बॉडी, आइदर इट विल बी योर सेल्फ एंड द फैमिली, वी विल रिक्वायर आ राइट अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो अगर राइट अंडरस्टैंडिंग से फ़ायदा क्या होगा? राइट अंडरस्टैंडिंग से वी विल हैविंग अ प्रॉस्पेरिटी एंड द म्यूचुअल हैप्पीनेस। इफ नॉट हार्मनी देन देयर विल बी एन एंगर एंड स्ट्रेस बिटवीन अस। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी नेचर की, कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल ग्रास टू द लार्ज ट्री, जितने भी चीज़ें हैं, ऑल आर नेचर। ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर फॉर ह्यूमन बीइंग कम टू अर्थ, हम अपनी नॉलेज से उस चीज़ों की, उन सुविधाओं को धीरे धीरे हासिल करते जा रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि हम लोग हासिल करने की बजाय उनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ठीक है। इसमें जैसे रिवर पोल्यूशन, ओजोन पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन आए, तो फिर हम लोगों ने ये चार पदार्थ पढ़ेगी, पूरे नेचर को चार पदार्थ में डिवाइड किया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर फाइंडिंग द म्यूचुअल फुलफिलमेंट, कैसे एक ऑर्डर दूसरे दूसरे के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग दो अवस्थाएं ले रहे हैं। सबसे बड़ी जो अवस्था है हमारे पास, डेट इज द मटीरियल ऑर्डर। ठीक है। जिसको हम लोग पदार्थ अवस्था बोलते हैं। देन वी कंसिडर विद द सेकंड प्लांट ऑर्डर, डेट इज प्राण अवस्था। अब हम लोग इनके दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन करने वाले हैं। So what is interconnectedness and the mutual fulfillment? ठीक है जी। So first of all, let us look out the first three orders: material, plant and animal world. अगर हम लोग इनको ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों ऑर्डर आपस में इंटरकनेक्टेड है। ईच ऑर्डर, हम मैं पहले तीन ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ, मटीरियल, प्लांट और एनिमल ऑर्डर की। वी आर इजली सी दैट दे आर इंटरकनेक्टेड। ईच ऑर्डर इज कनेक्टेड टू ईच एंड अदर वन। ठीक है। एंड द रिलेशन बिटवीन among these three orders is such that they are all fulfilling the each other's needs. ठीक है। उसी के पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं मटीरियल ऑर्डर एंड प्लांट ऑर्डर।
अब देखो जी, जो मटीरियल ऑर्डर है वो क्या करता है? द मटीरियल ऑर्डर प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। ठीक है, जो मटीरियल ऑर्डर है वो जो न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट्स को या बायो ऑर्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है? प्लांट धीरे धीरे जब वो ख़त्म होता है, डिके होता है, तो उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जो वो सॉइल को इनरिच करता है। देखो, प्लांट को क्या चाहिए थी? सॉइल टू ग्रो अप। अपनी एग्जिस्टेंस के लिए द प्लांट रिक्वायर अ सॉइल। ठीक है, सरफेस और सॉइल। तो वो सॉइल ने क्या किया? उसको एक जगह दी, दे गिव इट अ स्पेस, विद स्पेस इट आल्सो गिव अ न्यूट्रिएंट्स। तो उसके रिवर्स में प्लांट ने क्या किया कि प्लांट से जब भी कुछ उसमें से जो फल गिरते हैं, उसमें से पत्तियां गिरती हैं, वो बेसिकली अगेन जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जो दिए थे प्लांट को, वो उनके द्वारा उनको वापस करता है। ठीक है, सो देयर विल बी अ two-way communication between them. These arrow shows that whenever a material gives a somebody to plant, it will again revert back to it. It will again, sorry, it will again give back to a material order. ठीक है जी। जो हमारे प्लांट्स हैं वो जैसे जैसे सब्सटेंस, ठीक है ना, अगर ये तो सिंपली पत्तियां वगैरह होगी, जो हमारे कई प्लांट जो बायोडर, दे आल्सो डिकेज टू सब्सटेंसेस लाइक ऑयल एंड कोल। ठीक है, वो धीरे धीरे कोल होकर, जैसे हम लोगों को पता है कि ठीक है कि जो प्लांट से है इनसे ऑयल और कोल बनता है, विच आर स्टोर्ड विद इन द डीप ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, वो अर्थ को की में जो डीप रहता है, ये बेसिकली ऑयल या कोल की जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ये क्या है बेसिकली, इसका फ़ायदा क्या होता है? देखो कि ये जो चीज़ें हैं, जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, बेसिकली दे आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हीट फ्रॉम द मोल्टन कोर इनसाइड द बॉडी एज वेल एज हीट फ्रॉम द सन। ठीक है, बेसिकली ये जो डिके होके एक सब्सटेंसेस बन गई, ऑयल बन गया, कोयल बन गया, इन ऑयल का काम क्या कर रहा था कि जो मोल्टन कोर होती है इनसाइड के नीचे, जो मोल्टन कोर प्रेजेंट है इनसाइड द अर्थ, ये उससे अर्थ की सुरक्षा करते हैं, और इवन की जो ऊपर वाली हीट है अर्थ के सरफेस पे, उसको नीचे से जाने से भी रोकते हैं। बट टुडे वर्क करंट सिचुएशन क्या है कि हम लोग इन मटीरियल को ज़्यादा से ज़्यादा धरती से नीचे निकाल रहे हैं, यूजिंग दैम एज ए फ्यूल। ठीक है जी। प्लांट्स हेल्प मूव द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द वेरियस लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हवा से हासिल करके अपनी जड़ों के द्वारा जो है वो ज़मीन को देते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल टुगेदर। प्लांट जो है सॉइल, आप लोगों का सॉइल इरोजन के बारे में जानते ही। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है? बेसिकली पानी के साथ या समय के साथ साथ जो है वो मिट्टी का धीरे धीरे कम होना, बह जाना, जैसे नदियों के किनारे पे ऑन द एजिस ऑफ द रिवर वी से द सॉइल इरोजन इज देयर। ठीक है, पहाड़ों में भी जैसे अगर आप देख रहे हैं कि पहाड़ खत्म हो रहे हैं, वो कहते हैं कि उसको बचाने के लिए यू हैव टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। व्हाट दैट इज, द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सोल। उनको बांध के रखती हैं ताकि वो जो नेचुरल क्लैमिटी आती है उसके कारण वो ख़त्म ना हो। ठीक है जी। सो दूसरा, जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एज, ठीक है ना, तो दस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल ऑर्डर, तो इस तरह भी वो हेल्प कर रहा है। तो इससे हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारा प्रेनिक ऑर्डर है, दैट इज योर प्लांट एंड बायो ऑर्डर एंड द मटेरियल ऑर्डर म्यूचुअली एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप with the mutual fulfillment of each other. That is, their coexist. They are coexisting with each other. You can't deny the other. अगर एक है तो दूसरा है नहीं, वो एक खत्म होगा तो दूसरा भी खत्म। ठीक है जी, समझ आया? यही हो, द मटीरियल ऑर्डर इज कनेक्टेड विद द प्लांट ऑर्डर। तो सेकंड, हम लोग तीन ऑर्डर प्लांट को तो हम लोग पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं, ये वाले सेक्शन को। ठीक है, नाउ वी आर कनेक्टिंग प्लांट ऑर्डर टू द एनिमल ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर को एनिमल ऑर्डर के साथ हम लोग जोड़ते हैं। देखो, जब मटीरियल ऑर्डर जो होता है बेसिकली वो प्रोवाइड करता है बेसिक फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल द एनिमल, बर्ड एंड फिशेस। ठीक है, हम लोग इस अवस्था की हम लोग बात करते हैं, ये वाले पार्ट की। ठीक है, कि जो मटेरियल है, जो मटेरियल ऑर्डर है वो बेसिकली क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द बेसिक फॉर मूवमेंट टू ऑल द एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। तो हमारे पास वाटर है या ऑक्सीजन
हैं, जो अदर गैसेज हैं, दे आर नेसेसरी फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, हेलो। ठीक है, सो वाटर गैसेज, जैसे वाटर है हमारे पास, ऑक्सीजन है, और या दूसरी गैसेज है, देयर आर नेसेसिटी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। एट द सेम टाइम जो एनिमल है वो हेल्प करता है रिचमेंट ऑफ द सोइल विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटा। वो जो अपना एक्सक्रीशन होता है जो एनिमल्स का, वो सोइल पे जाता है, सोइल में वो क्या करते हैं, एक मन्योर बन जाता है। ठीक है ना, तो एक्सक्रीटा हेल्प्स द प्लांट विद न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स की। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, उनसे अपना जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो जीव अवस्था है, वो प्राण अवस्था को खाते हैं। ठीक है, एनिमल ऑर्डर ईट्स दी प्लांट बायो ऑर्डर। तो उसके रिवर्स में क्या करते हैं कि उनके शरीर से जो एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं, एक्सक्रीटा लिखता है, वो हेल्प करता है प्लांट्स को उनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के लिए। ठीक है, द प्लांट बायोडर प्रोवाइडेड फूड्स टू द एनिमल्स, birds and fishes, while the animal help in pollination and nutrition of the plants and even though the soil। ठीक है, अब जैसे क्या करते हैं प्लांट्स, क्या एनिमल्स क्या करते हैं, कई प्लांट्स को खाते हैं, उसके सीड्स होते हैं पत्तियों में। तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो उनका स्क्रीटा भी साथ में मूव हो जाता है, देयर वेस्ट देयर भी आल्सो। तो स्क्रीटा में कई बार क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड सीड्स होती हैं, उन सीड्स में से कई बार नए प्लांट्स और निकलते हैं। So this is how the animal and the plant order both are working together। ठीक है जी। तो इस तरह से हर तीनों ये अवस्थाएं जो है वो आपस में जुड़ी है। मटेरियल जो है वो प्लांट को उगने में हेल्प करता है, प्लांट उसको मटेरियल को बचाने में, उसकी न्यूट्रल वैल्यू को हेल्प करने लगती है। प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को पॉलिनेशन के द्वारा उनके जो पॉपुलेशन बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं प्लांट्स की। ठीक है, उनके न्यूट्रिशंस को भी हेल्प करते हैं, यानी कि दे ऑल थ्री आर म्यूचुअली फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है अगली अवस्था, इन विच वी आर ह्यूमन। देखो, इन तीन अवस्थाओं में हम लोग ये बोलते हैं कि दीज ऑल थ्री आर हैविंग अ म्यूचुअल हैप्पीनेस। इनमें म्यूचुअल हैप्पीनेस क्यों है? क्योंकि ये समझते हैं एक दूसरे की नीड को, एक दूसरे की जो आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। देयर इज अ साइकिल बिटवीन दैट, इफ समवन गिव्स वन थिंग टू अनदर, दे गिव्स बैक इन एप्रिसिएशन ऑफ दैट। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक चीज़ को दूसरी जगह देता है, वो उसके बदले में उनको कुछ देता है, जिनके कारण इनमें म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएटेड हो रही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं, मटीरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर के बीच में। देखो जी, ऊपर से जितनी हमने डिस्कशन किया तो उससे ये चीज़ हमें पता लगी कि हमारे जो तीन ऑर्डर्स थे पहले वाले, दे आर फुलफिलिंग टू ईच अदर। व्हेन वी लुक एट द कनेक्टनेस विद द ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग को सारे के सारे ही अवस्थाओं की ज़रूरत होती है। उसको मटीरियल अवस्था की भी ज़रूरत है, उसको प्लांट अवस्था की भी ज़रूरत है, उसको एनिमल अवस्था की भी ज़रूरत है। That is, they all order is fulfilling the human order. However, we are not able to ensure this a mutual fulfillment। पर हम लोग इसको mutual fulfillment नहीं बोलते हैं। We are dependent on the material order for soil and minerals and metals, but only end up polluting the soil and depleting the fossil fuels। अगर हम मटीरियल ऑर्डर की तरफ हम लोग ये बात करें, हम लोग कॉन्टीन्यूसली मटीरियल ऑर्डर से कुछ ना कुछ लेते हैं। ठीक है, वी आर डिपेंडेंट अपॉन द मीडियल ऑर्डर फॉर सोयल एंड मिनरल्स एंड मेटल्स, बट टुडे वी आर एंडिंग अप दिस एग्रीमेंट बाय पोल्यूटिंग द सोयल एंड डिप्लीटिंग द फॉसिल फ्यूल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मटेरियल ऑर्डर से ये चीज़ें ले रहे हैं, बट वी आर एंडिंग दैम विद आ, हम लोग ज़मीन से फॉसिल भी ले रहे हैं पर उसके बदले में उनको कुछ नहीं ले रहे। वी आर डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स।
हम लोग प्लांट से बहुत कुछ लेते हैं, हम लोग फूड के लिए, ठीक है ना, उनके लिए लार्ज इकोसिस्टम का वो पार्ट है। हम लोग अपने फूड के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी इन टुडेज टाइम वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट, वी आर डिस्ट्रॉइंग मल्टीपल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। अब बहुत सारी ऐसी स्पीसीज और प्लांट की हर्ब्स की जिनने हमें अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जिनका एग्जिस्टेंस खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। We are depending upon animals to carry out our production and transportation activities. We are depending upon animals. बट स्टिल यहाँ भी कुछ ऐसी स्पीसीज आ चुकी हैं कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे निर्भर करती थी। जैसे हम लोगों ने वो जंगल ख़त्म किए तो उनका एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ गया। कुछ एनिमल्स के, कुछ ह्यूमन बींग ने अपने खाने के लिए किन चीज़ों को मारना शुरू कर दिया तो उनका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया, ठीक है ना। दे आर ऑन अ वर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड टुडे नोन ऑफ आवर क्रूटली टूवर्ड्स एनिमल, ठीक है। यानी कि हमें हर एक अवस्था की ज़रूरत है। हमें मटेरियल ऑर्डर भी चाहिए, हमें प्लांट ऑर्डर से भी फुलफिल चाहिए, हमें एनिमल ऑर्डर से भी फुलफिल चाहिए, ठीक है। हम लोग पहले ये तीन ऑर्डर में ये मान के चलते कि देयर इज अ हार्मनी इन ऑल दीज थ्री ऑर्डर्स, ठीक है। वी सी दैट थ्री ऑर्डर्स बिसाइड द ह्यूमन ऑर्डर आर इन हार्मनी एंड फुलफिलिंग द ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। However, the humans are not yet understand and learn to live in a relationship of mutual fulfillment with these three orders. आज तक इंसान ये सीख नहीं पाया कि इन तीन अवस्थाओं के साथ उसको किस तरह से रहना चाहिए, ठीक है, किस तरह उनके साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट होनी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा क्यों है, हम लोग आज तक ये चीज़ क्यों नहीं सीख पाए। दिस इज़ बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टैंड द हार्मनी दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज ऑर्डर। क्योंकि हम आज तक इन हार्मनी को समझ नहीं पाए जो ये इन ऑर्डर्स के बीच में है। जो हमें और इन ऑर्डर्स में चाहिए हम उसको भी समझ नहीं पाए, और इनके बीच में भी जो हार्मनी है उनको भी नहीं समझ पाए, ठीक है जी। इवन दो, अगर मैं ये भी कहूँ कि वी हैव नॉट इवन अंडरस्टूड आवर नीड्स प्रॉपर्ली, हम आज तक अपनी आवश्यकताओं को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिस्टर्ब कर लिया अपने आप को, एंड वी हैव टोटली अनबैलेंस्ड, we have totally create the unbalance among the other three orders also, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द ऑल हीट ऑब्जर्विंग मटेरियल्स लाइक कोल, ऑयल, ठीक है ना, इनको ज़मीन से निकाल रहे हैं और इनको जला रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में हम लोग इनके पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम लोग कोल निकालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग ऑयल निकालेंगे, तो क्या होगा हमारा, क्योंकि ये जो मैंने पहले बोला है कि जो कोल है या नीचे जो ऑयल है ये बेसिकली एक शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, ये बेसिकली एक हीट सिंक है। हीट सिंक की जो हमारे ये जो धरती के नीचे जो मोल्टन स्टेट है उसकी हीट को ऊपर नहीं आने देते, और जो सूरज के द्वारा हीट मिलती है उसको नीचे नहीं जाने देते। सो वी आर टोटली डिस्टर्बिंग दिस। तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया है, अगर हम लोग इफ वी कंपेयर टू दिस लास्ट फ्यू ईयर्स वी सी दैट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, कि जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, वही सिग्निफिकेंटली डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे क्या हो गया, हमारा जो वेदर सिस्टम है हमारे प्लानट का वो टोटली डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। हमारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, आवर इंडस्ट्रीज एंड इवन द वेरी लार्ज सिटीज़ हैव स्पिल्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक है। अब पर दिक्कत यहाँ तक ये आ गई कि इवन ड्रिंकिंग वाटर हैज़ टू बी नाउ केमिकली ट्रीटेड बिफोर इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है ना। हमारे क्या हो गया, शहरों का जो पानी है, गंदा पानी जो वेस्ट है इंडस्ट्री का, हम लोग वाटर बॉडीज़ में फेंक रहे हैं। अब दिक्कत यहाँ तक बढ़ चुकी है कि हम लोगों को इन पानियों को पीने के लिए जो ज़मीन के नीचे वाला पानी है उसको भी पीने केमिकली ट्रीटेड करना पड़ता है। द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैविंग RO सिस्टम्स इन ईच एंड एवरी होम, बिकॉज
their chemical composition of water is disturbed. We having some unwanted particles in that. ठीक है. अब दिक्कत क्या है, इवन दो कि एयर इन विच वी ब्रीथ is also polluted. The food we grow has also chemically affected. ये सारी चीज़ों के हमने इफेक्ट कर दिया. हमने सभी से लिया, हमने मटेरियल से भी लिया, हमने प्लांट ऑर्डर से भी लिया, इवन दो वी टेकिंग फ्रॉम द एनिमल ऑर्डर, बट इन रिजल्ट टू दिस वी क्रिएट अ पोल्यूशन. वी पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द एक्सटेंट ऑर्डर जो ख़त्म होने की कगार पे है. अब इन ऑर्डर के साथ हमारा क्या हो गया, डिसहार्मनी हो गया. द इफेक्ट ऑफ डिसहार्मनी इज नाउ अफेक्टिंग आवर लाइफ इन फॉर्म ऑफ डिसीजेस. एज अ रिजल्ट, when there will be a no harmony with the other orders, you will be facing diseases. ठीक है. हाँ, अगर हम दूसरी, if we look up on the other hand, if we explore our natural acceptance, अगर हम लोग अपने natural acceptance, if we explore our natural acceptance, we find that we want to live harmony with nature. ठीक है. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओन हैप्पीनेस. ठीक है. अगर हम लोग दूसरा पहलू देखें तो दूसरा पहलू ये है कि वी वांट टू लिव विद अ नेचुरल एक्सेप्टेंस. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओन हैप्पीनेस. ठीक है. समझ आया कि हो द ऑल फोर आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है. हार्मनी हम लोग अचीव कैसे करेंगे? हो वी अचीव द हार्मनी. हार्मनी को अचीव करने के लिए हमारे पास दो बेसिकली फंडेज हैं जिनको समझना चाहिए, विच आर प्रेजेंट इन नेचर. फर्स्ट वन इज रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन. Recyclability, second one is self regulation. The first one is in order to maintain harmony with the nature. अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसाइक्लेबिलिटी की. हार्मनी को समझने के लिए हमें रिसाइक्लेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन को समझना चाहिए. अब सबसे पहले बारे में आता है कि व्हाट इज रिसाइक्लेबिलिटी. देयर आर सेवरल साइक्लिक प्रोसेसेस दैट वी सी इन द नेचर. फॉर एग्जाम्पल अ साइकिल, वाटर साइकिल के अंदर वाटर क्या होता है, हमारे पास जो पानी है नदियों में वो वेपोरेट होता है, कंडेंस होता है एंड अगेन कम बैक टू द अर्थ. दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. It means the quantity of water on the surface of earth remain conserved by itself. अपने आप वो कंजर्व होता है कुदरत में, थ्रू बाय नेचर दे कंजर्व इटसेल्फ. सो नो नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन हियर. ठीक है. हम लोगों ने इवन दो इन आवर स्कूल्स, इन स्पेशली इन बायोलॉजी, वी स्टडी अबाउट द कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर in our school times. We know these are the self-regulated in the environment and no human intervention is required there. तो ये कुदरत की तरफ से चलती है, हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी. ठीक है. अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, हर एक चीज़ अपने आप रिसाइकेबिलिटी चल रही है. एनिमल, प्लांट एनिमल साइकिल चल रहा है. प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स फिर नए प्लांट्स को जन्म देते हैं. ठीक है. ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है. ठीक है. हमारे पास जो टॉपिक रहता है डेट इज सेल्फ रेगुलेशन. ठीक है. द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर सेल्फ रेगुलेटेड इन नेचर, कीपिंग द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नेचुरली मेंटेन. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन. अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो ग्रोथ होती है trees की, they take place in a way so that amount of soil, plant and animals remain conserved. वो अपने आप ही इस तरह हो जाती है. ऐसे कभी नहीं होता, सुनने में आता है कि the number of trees shoots up and there is a lack of soil for the forest. ठीक है. क्योंकि ये कुदरत में खुद ही सेल्फ रेगुलेटेड है, ये एक साइकिल प्रोसेस चल रहा है. The conditions for growth of both plants and animals are self-regulated in nature. ये अपने आप ही एक self-regulated है नेचर में.
कीपिंग द पॉपुलेशन प्रोपोर्शनली नेचुरली मेंटेन। जिस हिसाब से पेड़ पौधे बढ़ेंगे उस एरिया में वो जानवर भी बढ़ेंगे जो पेड़ पौधों को खाते हैं। छोटे जानवर को बड़ा जानवर खाएगा, उनकी आपस में सारे एक सेल्फ रेगुलेशन है कि सिस्टम रेडी रहता है। जैसे ग्रास होगी, पॉपुलेशन ऑफ ग्रास, डियर्स, टाइगर्स, मेल सच दैट ऑल कैन कंटिन्यू टुगेदर। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज सेल्फ रेगुलेशन। इवन दो कुदरत ने हर एक जगह पे सेल्फ रेगुलेशन को मेंटेन रखा हुआ है। इफ वी टेकिंग एन एग्जांपल कि एक सिंगल ब्रीड में नंबर ऑफ एनिमल्स, मेल्स जो फीमेल्स जनरेटेड होते हैं दे भी प्रोपेशन में रहते हैं ताकि वो जो ब्रीड है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जाए। बट यहाँ भी बीइंग एज एन ह्यूमन हम लोगों ने यहाँ भी कुदरत को डिस्टर्ब किया है, ठीक है ना। दिस हैपन्स विद ह्यूमन टू, बट इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस हैव लेड टू डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, ठीक है ना। फीमेल फर्टिसाइड, दिस इज आल्सो अ पोल्यूशन। इफ वी आर चेंजिंग द बैलेंसिंग ऑफ द नेचर, कुदरत ने अपनी तरफ से ही मेल और फीमेल्स के बीच में जो नेचर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। वी आर व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डिस्टर्बिंग दैट बैलेंस, वी आर मेकिंग, and so this will cause a problem to a whole human extent, whole human order. अब नेचर ने क्या किया है, सभी नेचर एग्जिबिट्स सेल्फ रेगुलेशन इन वेरियस वेज अक्रॉस द प्लांट, अक्रॉस द बायो, अक्रॉस द एनिमल्स, अक्रॉस द ह्यूमन ऑर्डर, बट द ह्यूमन हैव डिस्टर्ब्ड इट ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण वो कॉन्टीन्यूसली इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है जी। So if we want a harmony and the mutual happiness between us and all the other three orders, all the other three orders are material order, plant order, human order and animal order। अगर हमें इन चारों को ना, तो हमें ये दो फंडामेंटल ध्यान में रखने पड़ेंगे, रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन। अभी एक छोटा सा एक टेबल है, this is understanding orders based on different point of views। अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के ऊपर हम लोग ऑर्डर्स को डिस्कस करना चाहते हैं।